हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को फुल विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे और उसका फुल डिस्कशन करेंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग चलेंगे सीधे पॉइंट पर, कम टू द पॉइंट। पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित नामों से जाना जाता था। इसके अलावा कौन सा नामों से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चाणक्य एक प्राचीन भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। उन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपासका का पिटक। उपासका का पिटक। त्रिपिटक के मतलब आपको बता दें कि ज्ञान की टोकरी होता है। क्या होता है? तो ज्ञान की टोकरी। आपको बता दें कि त्रिपिटक को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है? तो विनय पिटक। तो विनय पिटक का मतलब होता है अनुशासन की टोकरी। और दूसरा है सूत पिटक। तो सूत पिटक का मतलब होता है शिक्षण की टोकरी। और तीसरा है अभिधम पिटक। उसका मतलब होता है उच्च सिद्धांत की टोकरी। तो चलिए हम लोग चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? 11वीं और आखिरी सिख गुरु कौन था? आखिरी सिख गुरु कौन था? तो तीसरा का राइट आंसर 4 हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें सिख गुरु थे और सिख धर्म के उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें 1699 ईस्वी में खालसा नाम के सिख योद्धा समुदाय की स्थापना किए थे। चलिए अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो 4 का राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, सुहरावर्दी। तो चलिए हम लोग चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन? देखिएगा यहाँ पर देखेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, 89वें संविधान संशोधन। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 पृथक निकायों में विभाजित की। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो 6 का राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। तो चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा? भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो 7 का ऑप्शन हम यहाँ पे लाते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा। तो 7 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, 92वां संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था। 1985 के द्वारा भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो चलिए राइबोजाइम्स होते हैं। तो 8 का राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, RNA। आपको बता दें राइबोजाइम एक राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब RNA एंजाइम है जो कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करती है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो 9 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, नाइट्रो यौगिक। चलिए उसके बाद चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप होता है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइएगा। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2। 10 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, टेफ्लॉन। गैर चिपकी। आपको बता दें कि गैर चिपकी मतलब होता है नॉन स्टॉक सतह पर पृष्ठीय रूप से निर्मित, जिसका प्रयोग इसके न चिपकने वाले अन्य पदार्थों की क्षमता कम करने के लिए किया जाता है। तो चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? शासक पूर्णमल के दौरान निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग देखिए। तो 11 का राइट आंसर आपको बता दें कि देवघर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण गिदौर के राजा पूरनमल के द्वारा कब किया गया था? तो 1516 ईस्वी में कराया गया था। यह बैद्यनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। महुआ अंडार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा, लातेहार। महुआ अंडार जो अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। आपको बता दें कि यह संकटपन जो भारतीय भेड़िए को सुरक्षा प्रदान के लिए निर्मित भारत का एकमात्र अभयारण्य है। आपको बता दें कि इस अभयारण्य में खरगोश रहता है, उसके बाद नेवले, चूहे, गिलहरियाँ, छोटे हिरन, पक्षियों की अन्य प्रजातियाँ भी पाई जाती है।
चलिए उसके बाद चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? 13 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बताइएगा। तो वन हो जाएगा गुमला। अंजन धाम जो अंजनी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, यह हनुमान की माता अंजनी या अंजना को समर्पित एक मंदिर है। चलिए अब चलेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोग, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोग, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करने के लिए कह रहा है, तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले हुए थे। उनके प्रभुत्व जो था, उनका शासन था दक्षिण के नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। उसके बाद पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर में शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया है। उन्हें बैक्टीरिया राजा और डेमेट्रियस भी कहा गया। तो चलिए बताइएगा क्या होना चाहिए इसको राइट आंसर। उसके बाद क्या कह रहा है कि राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय दौरान लिखे गए थे। तो चलिए 15 का राइट आंसर यहाँ पे आपको क्लियर कर दे कि 15 के राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। 4 हो जाएगा शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग साम्राज्य की संस्थापक और प्रथम शासक भी थे। तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। अब चलेंगे सभी प्रकार का सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार के किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो 16 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 3 हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। करेल के वैशाख में मानवाधिकार की 3 पीढ़ी के सिद्धांत के अनुसार आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो 17 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौते से। चलिए अब हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्भ स्रोत या स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा गौरी कुंड एक गर्म पानी का झरना, ऐसा झरना जो कि भूतापीय रूप से गर्म भूजल को उभरने से उत्पन्न होता है। आपको बता दें कि पृथ्वी के पपड़ी से उत्पन्न होता है। गौरी कुंड एक गर्म पानी का झरना है जो कि समुद्र तल से 2040 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अब हम लोग चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो नहीं खाता है तो देखिए अब क्वेश्चन बड़ा है तो इसको हम डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। तो इसको देखिएगा, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, बिल्कुल गलत है, यह आंसर सही नहीं है। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। कौन थे? राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। तो चलिए राजा मान सिंह कौन थे? तो मनसबदार और अकबर का विश्वसनीय सेनापति थे। मनसबदार और अकबर के विश्वसनीय सेनापति थे। तो यहाँ पे हो जाएगा राजा टोडरमल। तो यहाँ पे एक गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा 1850 में। बघात रियासत ब्रिटिश शासन के दौरान हिमाचल प्रदेश का एक राजसी राज्य था, जिसमें 1850 ईस्वी में कब? तो 1850 ईस्वी में लैप्स की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश राज में विलय कर लिया गया था। तो चलिए आप बता दें कि ब्रिटिश राज में किसको कब विलय कर दिया गया था? तो सतारा जो जानते होंगे, सतारा को 1848 में विलय कर दिया गया था। जयपुर को 1849 में, जयपुर को 1849 में, और उदयपुर को 1852 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1854 में, नागपुर को 1854 में, और उसके बाद करौली को 1855 में शामिल कर लिया गया था। चलिए हम लोग चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो 21 का राइट आंसर सही हो जाएगा सभी। तो सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर ने 1930 ईस्वी में कब? तो 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च के सक्रिय रूप से भाग लिया था। सरोजिनी नायडू ने इस आंदोलन के बारे में आपको बता दें कि दौरान महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया था। साबरमती दांडी तक 240 मील लंबी नमक यात्रा के उत्पादन को बिक्री का एक अधिकार के विरुद्ध में गांधी का उत्कृष्ट कौशलपूर्व नेतृत्व था। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। भारत का संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र को द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों को बीच विस्तारित किया जाता है?
चलिए 20 का यहाँ पे राइट आंसर सभी लोग समझिएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 270 में संघ और उद्गृहित और संगृहित संघ के राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर से संबंधित है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता निम्न में से पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4, लाल फीता शाही। जब साधनों के कार्यों का प्रबंधन पारदर्शी, खुले या जवाबदेह निष्पक्ष रीति से किया जाता है तो आम लोगों की समस्याओं का आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुरंत है जो निर्णय ले लिया जाता है। चलिए चलेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासक के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन के परंपरागत विचारधारा को आपको बता दें कि संकीर्णता और प्रशासन के सिद्धांतों का आलोचना की और कहावतों के मिथकों की संज्ञा दी थी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वाक्य किस धारणा के व्यक्त करता है? तो 25 का यहाँ पर राइट आंसर 1 हो जाएगा कल्याणकारी राज। चलिए हम लोग चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 2 हो जाएगा। द्रव सल्फर मस्टर्ड के समांत मास्टर गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला आपको बता दें कि ClCH2 और CH2 करिएगा, उसके बाद इस सूत्र के साथ है कार्बनिक यौगिक है। चलिए उसके बाद चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, हम लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका डिस्कशन भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल है, क्या है केमिकल? तो राइट आंसर यहाँ पर 3 होगा ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे 3 होगा। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन से बना एक विस्फोटक और नाइट्रोग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट और ग्लिसरीन जिसे TNG बोलते हैं, TNG नाइट्रोग्लिसरीन और GNT भी इसमें उपयोग होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव रक्त में 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु के कारण हो जाती है? तो 3, ऑप्शन 3 5% मात्रा जब होता है तो मृत्यु के कारण हो जाती है। चलिए आपको कुछ डिस्कशन इसके बारे में आपको बता देते हैं कि 28 का ब्लड अल्कोहल जो आपको टेंशन जिसे BSE स्तर अल्कोहल के साथ सांद्रित रक्त प्रकाशित करता है, तो BSE 10 का अर्थ होता है 1% अल्कोहल निर्मित। तो चलिए BSE में इसको मापा जाता है, BSE स्तर बेहोशी का सूचक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकता है, कौन परिभाषित कर सकता है? तो 2 कंप्यूटर्स और नेटवर्क। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा नैरोबी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे UNEP का मुख्यालय नैरोबी कहाँ में है? तो केन्या में है। नैरोबी के निकट गिरी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जो अपनी पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करती है। चलिए हम लोग चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन में। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? 31 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, साइकिलिंग से संबंधित है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या होगा। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की है? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की है? तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर 2 सिकंदर हयात खां। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा कौन था? तो राइट आंसर जॉर्ज सस्टम। 11 दिसंबर 1936 से लेकर 22 जून 1948 तक भारत का अंतिम सम्राट थे। चलिए हम लोग चलेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में। माउंट बेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किन प्रांत या प्रांतों को लोक निर्यातक संस्तुति की है? तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। अब हम लोग चलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसको डायरेक्ट हम लोग आंसर पर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो इसको आप लोग को दिखा पाना मुश्किल है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत राज्यों की संख्या 26 है, यह जोड़ा सही नहीं है, 28 राज्य है। तो चलिए हम लोग चलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन में। दूसरे प्रशासन आयोग में कौन सी प्रतिवेदना ने भारत के सुशासन की बाधाओं की पहचान किया? तो 36 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, नागरिकता केंद्रित प्रशासन, शासन और केंद्र बिंदु। उसके बाद चलेंगे 37 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में जिला योजना की समिति का गठन होता है?
तो होता है अनुच्छेद 243 के जेड डी। भारतीय संविधान के 243 के जेड डी जिला योजना से समिति से संबंधित है। आपको बता दें कि इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले के पंचायत और नगर पालिकाओं को तैयार की गई योजनाओं को समेत करने के लिए संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला योजना समिति गठन किया जाएगा। चलिए इसको मैं 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट और शिफ्ट के कारण होता है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। तो चलिए 38 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भूकंप। भूकंप के कारण टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से घिसकने लगती है। भूकंप एक दूसरे के सापेक्ष आपको बता दें कि प्लेट की गति का कारण होता है। जैसे कि प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो घर्षण होता है और फिसलने से होने वाले बड़ी कंपन पैदा हो सकती है। चलिए जिसे आखिरकार भूकंप आ सकते हैं। सम्मिलित क्षेत्र में भूकंप के स्थल है। सम्मिलित क्षेत्रों में भी भूकंप का स्थल है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दुनिया के समय क्षेत्र में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या कितना है? तो 39 का राइट आंसर 24 है। जैसे जैसे पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमता है, आपको बता दें कि हर 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। 24 घंटों में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटों में 360 डिग्री घूमती है। और बता दें कि एक घूर्णन चक्र को रोटेशन पूरा कर लेती है। चलिए उसके बाद चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है मतलब इनपुट डिवाइस है। तो 40 का आंसर सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए क्या होगा। तो 2 हो जाएगा टच स्क्रीन। इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। प्लास्टर, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। चलिए उसके बाद चलेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं पूछ रहा है, सोर्स नहीं है। 43 का राइट आंसर बनेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। उसके बाद चलेंगे हम लोग सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? 42 का राइट आंसर सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। कैफोडिल। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 2 बीटा कैरोटीन जो बायोसिंथेसिस जीन, जिसमें एक होता है कैडोफिल, जिसे क्या बोलता है जाता है तो नर्सिस सूडोनर्सिस। उसके बाद हम लोग चलेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट की योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर मून एक्सप्रेस हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है? तो 44 का राइट आंसर सभी लोग बताने का प्रयास करेगा। 2 हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए चक्रीय निर्धन में बे है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा लंबा आ गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको क्लियर कर दें 3 हो जाएगा। जो कि अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है? भारत में वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? तीनों महासागर है जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो 46 का राइट आंसर कन्याकुमारी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के पास है, निचला क्षेत्र में तमिलनाडु के पास है। तो चलिए हम लोग चलेंगे 47 नंबर क्वेश्चन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका 7वां स्थान है। आप लोग जानते हैं कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का 7वां स्थान पर है। उसके बाद चलेंगे हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो उच्चावच की आकृतियों पर कह रहा है तो महादेव के पर्वत श्रृंखला, मेघालय पर्वत श्रेणी, छोटा नागपुर पहाड़ और खासी की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4 1 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे कि एक क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग छोड़ेंगे। उसके बाद चलेंगे 50 नंबर क्वेश्चन में। भारत के प्रक्षेप निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संबंधित सत्य नहीं है? कौन है जो सत्य नहीं है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। तो 50 का यहाँ पर राइट आंसर 3 हो जाएगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी योजना बेसिक के 19 भी बैठक शामिल न होना। तो यहाँ पर राइट आंसर 3। तो हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन के बाद। यदि आपको अगला सेट प्रैक्टिस चाहिए तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि सारा सेट प्रैक्टिस है जो लाइव वीडियो में, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है जो लाइव वीडियो में हम डेली डिस्कशन कराते हैं। तो लाइव वीडियो में आप लोग ज्वाइन कीजिएगा।